वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का किया इफ्तिताह। कहा, काशी और तमिलनाडु दोनों शिव के रंग में हैं डूबे हुए, दोनों हैं ताकतवर। वज़ीर-ए-आज़म ने लिसानी इख्तिलाफात को दूर करके जज्बाती इत्तेहाद कायम करने पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनीपोलो का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने 600 मेगावाट के कॉमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शुमाल मशरिक़ को सकाफत, ज़राअत, तिजारत और कनेक्टिविटी के शोबों में दी गई है अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म आज गुजरात के वलसाड में एक इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। वापी में करेंगे रोड शो। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, रिकॉर्ड तरक्की की वजह से पूरे गुजरात में बीजेपी को हासिल है ज़बरदस्त अवामी हिमायत। कहा, अपोजिशन के गुजरात मुखालिफ एजेंडे को अवाम बड़े पैमाने पर कर रही है मुस्तरद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तीसरी नो मनी फॉर टेरर वजारती कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से किया खिताब। दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए बताया सबसे बड़ी रुकावट। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खिलाफ ठोस और तवील मुद्दती जंग पर दिया जोर। बीजेपी ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली हुकूमत के वजीर सतिंदर जैन की मसाज कराते हुए वीडियो पर अरविंद केजरीवाल को बनाया निशाना। आप पार्टी के ईमानदारी के दावे पर उठाया सवाल। बीजेपी के तर्जुमान ने जेल में बंद सतिंदर जैन को वजारती ओहदे से नहीं हटाए जाने पर किया तंज। दोहा के अल्बायत स्टेडियम में कल होगी फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब। एक माह तक जारी रहने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। मेज़बान कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा पहला मुकाबला। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ भी तकरीब में होंगे शरीक। आदाब, 5 बजे के 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का इफ्तिताह किया। भारत के सकाफती ज़राए का ये शानदार संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत को खुशहाली दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने संगम में शरीक तलबा और स्कॉलर्स से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने संगमम के दौरान कदीम तमिल शेरी अदब त्रुकोर जारी किया। इसका 13 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काशी और तमिलनाडु के दरमियान रिश्ता अटूट है। ज़ुबान व अदब का रिश्ता हो, हुस्न हो। काशी और तमिल का तहज़ीबी फितरी ताल्लुक़ है और ये रिश्ता एक दूसरे की तकमील करने वाला है। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है।
इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने ईटानगर के करीब डोनी पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला हवाई अड्डा भी है। ये मुकम्मल तौर पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा भी है। इसे 640 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 690 एकड़ से ज़्यादा के रकबे पर तैयार किए गए हवाई अड्डे का संग बुनियाद साल 2019 में रखा था। डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के होलोंगी में वाक़ है। इसका रनवे 2300 मीटर लंबा है, जो बोइंग 747 की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए काफ़ी है। यहाँ बैक वक्त 200 मुसाफिरों को सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। 8 चेक इन काउंटर्स यहाँ दस्तयाब हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने 600 मेगावाट के कॉमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी इफ्तिताह किया। 8,450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार किया गया और अरुणाचल प्रदेश के मगरबी कॉमिंग ज़िले में 800 किलोमीटर से ज़्यादा के रकबे पर मुहित इस प्रोजेक्ट से अरुणाचल प्रदेश के लिए बिजली की दस्तयाबी में खातिर खा इजाफा होगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपोजिशन ने हवाई अड्डे की तामीर का मजाक उड़ाया। हवाई अड्डे का इफ्तिताह ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब है। पीएम मोदी ने कहा कि हम जिस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखते हैं, इसका इफ्तिताह भी हम ही करते हैं। मैंने इसका शिलान्यास किया था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अटल जी की हुकूमत ने शुमाल मशरिक़ के लिए एक अलग वजारत बनाई। शुमाल मशरिक़ को अब अव्वलीन तरजीह हासिल है। अरुणाचल प्रदेश में आज दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर बॉर्डर एरियाज में सड़कें और हाईवे बन रहे हैं। केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए और खर्च करने के लिए जा रही है। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी आएंगे। अरुणाचल के कोने कोने में प्रकृति ने इतनी खूबसूरती दी है। हर गांव में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। होम स्टे और लोकल उत्पादों के जरिए हर परिवार की आय बढ़ सकती है। उसके लिए जरूरी है कि गांव-गांव तक पहुंचने की व्यवस्था भी हो। इसलिए आज अरुणाचल के 85% से ज्यादा गांवों तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जा चुकी है। साथियों, एयरपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद अरुणाचल में कार्गो सुविधाओं की बड़ी संभावना बन रही है। इससे यहाँ के किसान अपनी पैदावार अरुणाचल के बाहर बड़े बाजारों में आसानी से बेच सकेंगे। उन्हें आज की तुलना में कई गुना ज्यादा पैसा मिलेंगे।
मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वजीर आजम की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में कहीं भी हवाई अड्डा बनता है तो ज़मीन और फंड्स की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन वजीर आजम ने खुद अफसरान को हिदायत देकर तमाम इंतजाम कराए, जिससे अरुणाचल प्रदेश से उनका लगाव जाहिर होता है। एक स्पेशल डायरेक्शन दिया, कुछ भी कठिनाई हो एयरपोर्ट बनने के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले जमीन मिलना मुश्किल था, फिर यह कंपेंसेशन का इशू था। देश में कहीं भी एयरपोर्ट बनते हैं उसका जमीन हर चीज का जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है, कंपेंसेशन का कोई व्यवस्था नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष परिस्थिति बन गई थे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कार्यालय के अधिकारियों को बोलकर कुछ भी करो आगे बढ़ना है, तो ये कंपेंसेशन जो अमाउंट पैसा दिया है वो तक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है। तब जाकर के आज ये एयरपोर्ट हमारे सामने में बन के आज खड़े हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पीमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है। तारीख बनती नहीं, तारीख लिखी जाती है। 3 साल पहले 2019 में पीएम मोदी ने हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखा था। अरुणाचल के लिए कोविड के बावजूद 3 साल के अंदर एक हवाई अड्डा तैयार होना फख्र की बात है। अरुणाचल में बहुत खुशी का अवसर है। आज तो मैं कहूंगा कि आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और आप सबको पता है कि इतिहास बनता नहीं, इतिहास को लिखा जाता है। और मैं आज पूरे अरुणाचल की जनता की तरफ से एक बार फिर इतिहास बनाने वाला देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस सुंदर भूमि अरुणाचल में स्वागत करते हैं। 3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ईटानगर आया 2019 में, और उन्होंने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया। उसका बाद भले ही कोविड आया, मगर 3 साल के अंतर्गत आज ये ग्रीनफील्ड दोनी पोलो एयरपोर्ट खुद प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ के यहाँ पे लैंडिंग हुआ। तो हम पूरे अरुणाचल के लिए कितना गर्व का बात है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के वलसाड में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। पीएम वापी में रोड शो भी करेंगे। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात भर में भारतीय जनता पार्टी को इसकी तरक्की के रिकॉर्ड की वजह से मजबूत हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के गुजरात मुखालिफ एजेंडे को बड़े पैमाने पर मुस्तरद किया जा रहा है। जुमे को बीजेपी ने पहले मरहले में 89 सीटों पर इंतखाबी मुहिम शुरू की। कौमी सदर जेपी नड्डा 6 मरकजी वज़रा, 3 रियासतों के वज़राए आला, 2 रियासतों के नायब वज़ीर आला और बीजेपी के 15 कौमी तंजीम के रहनुमाओं और वज़रा ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि आज नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने से मुतालिक सेशन में गुफ्तगू की। हालिया बरसों में दहशतगर्दी के ख़तरे का बढ़ता हुआ दायरा और इसमें शिद्दत के पीछे की अहम वजूहात को उजागर किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तीसरी नो मनी फॉर टेरर वजारती सतह की कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वाले इनसे बड़ा ख़तरा हैं। अमित शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत की कोशिशों से भारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायाँ कमी आई है। टेररिज्म, लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा।
अमित शाह ने कहा कि हाल ही में समाजी सरगर्मियों की आड़ में नौजवानों को कट्टर बनाकर उन्हें दहशतगर्दी की तरफ ढकेलने वाले एक इदारे पर पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने कहा कि हर मुल्क को ऐसे इदारों की निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हाल में ही भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकी और धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वजीर सेहत सतिंदर जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सतिंदर जैन जेल के बिस्तर पर लेटे कुछ पढ़ रहे हैं और अपने पैरों की मालिश कराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली हुकूमत के वजीर सतिंदर जैन की मसाज कराते हुए सीसीटीवी वीडियो पर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सबूतों से खेल रहे हैं और वो बड़े ठग हैं। सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिस पे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस हैं, उससे छेड़छाड़ ना करे, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां 4-4 व्यक्ति अंदर आ रखे हैं। ये आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे, आरोप लगाते हैं आप पे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। गौरव भाटिया ने वीडियो पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल और सतिंदर जैन जेल के अंदर वसूली का रैकेट चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदउन्वान सतिंदर जैन जेल के अंदर से फैसला करते हैं कि उन्हें किससे वसूली करनी है। सतीश चंद्रशेखर का वाकया इसका सबूत है। ये जो मसाज करने व्यक्ति आता है, ये ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ही कोई जुड़वा भाई है भ्रष्टाचारी। वो मसाज देते देते कागजों का एक पुलिंदा निकालता है। कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी ठग सतिंदर जैन लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उसके बाद वो कागज का ये पुलिंदा पूरा निकाल के दे देता है। अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दिया है। वो देखते हैं ऐसे पलट पलट के, ये काम ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा है, किससे कितनी वसूली करनी है। ठगों से भी वसूली कर ली थी, सुकेश चंद्रशेखर याद आ गए, तो अंदर वसूली रैकेट भी पूरा चल रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। नायब सदर जमहूरिया ने खेतरी में स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भारत के नौजवानों की सलाहियत और हुनर का बेहतरीन नुमाइंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि आज हमने तरक्की के महाज पर हमें गुलाम बनाने वालों को पीछे छोड़ दिया है और अब हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। आज के दिन दुनिया में युवा शक्ति का प्रमुख केंद्र हमारा भारत है। हमने कुछ महीने पहले जिन लोगों ने हमारे पर लंबे समय तक राज किया, उनकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया में 5वां स्थान प्राप्त किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। 2022 में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स विद ह्यूज फिस्कल डायमेंशन जो भारत के हैं वो चाइना के भी नहीं है।
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दिल्ली की 250 सीटों पर होने वाले म्यूनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी के 250, आम आदमी पार्टी के 250 और कांग्रेस के 247 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी, जबकि नताइज का ऐलान 7 दिसंबर को किया जाएगा। मुल्क की राजधानी दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हवा में आलूदगी की सतह बढ़ रही है। सर्दी बढ़ने के साथ ही दारुल हुकूमत के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में आज हवा का मयार AQI 285 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के मशहूर बद्रीनाथ धाम के दरवाजे आज से मौसमी सरमा के लिए बंद रहेंगे। बंद की तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम के दरवाजे बंद होने से उत्तराखंड में वाक़ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी आज मुकम्मल हो जाएगी। सर्दियों में दिसंबर के महीने से मई के महीने तक बद्रीनाथ धाम बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटा होता है। मलेशिया में इलेक्शन के लिए वोटिंग आज जारी है। कल वहां इंतखाबात की मुहिम का आखिरी दिन था। मलेशिया की अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम ने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया। लोग बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। राय अम्मा के जायज़ों पर यकीन किया जाए तो किसी जमात या इत्तेहाद को कतई अक्सरियत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मलेशिया की पार्लियामेंट के मुतालिक मुअल्लक होने का इम्कान है। इस इलेक्शन को 1957 में आज़ादी के बाद सबसे मुश्किल इलेक्शन करार दिया जा रहा है। मलेशिया में इंतखाबी रुझान भी आम है, जिसके तहत ज़्यादा टर्नआउट आमतौर पर अपोजिशन के हक़ में होता है, जबकि कम टर्नआउट हुक्मरान जमात के हक़ में होता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ डोनेट्स्क के इलाके में शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन की फ़ौज ने मशरक़ी डोनेट्स्क के इलाके में तकरीबन 100 रूसी हमलों को पसपा कर दिया है और ये कि यूक्रेन की फ़ौज जंग में मजबूत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि खरसान में हालात मामूल पर आ रहे हैं और यहाँ कई मकामात पर इमदादी मराकज़ खोले गए हैं। अवाम के ताउन से शहर में बिजली की फराहमी और मवासिलाती सहूलियात भी बहाल की जा रही हैं। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूसियों ने खरसान छोड़ने से पहले शहर के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि उन्होंने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से बात की है और अनाज के बरामद के मुआहदे को मजीद वसअत देने की कोशिश की है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा से 2 तलबा रहनुमाओं की हिरासत से रिहाई का मुतालबा करते हुए पुलिस के साथ झड़पें हुई। अहम बात यह है कि श्रीलंका के सदर रनिल विक्रमसिंघे ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन और इंटर यूनिवर्सिटी भेक्को सिंह को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 90 दिनों के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि दोनों राबताकारों ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में अहम किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से साबिक सदर गोताबाया राजापक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि तलबा रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अदालत में पेश किया गया और उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। मकामी और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने पुरअमन मुजाहिरों पर क्रैकडाउन करने पर सदर रानिल विक्रमसिंघे की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, जो अपने बदतरीन मुआशी बहरान का सामना कर रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। 27 नवंबर तक जारी रहने वाले मेले के पहले 5 दिन ताजे तबके के लिए रखे गए थे। हमारे रिपोर्टर गिरीश निशाना ने ITPO के CMD प्रदीप सिंह खरोला के साथ इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर खुसूसी बातचीत की। दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ITPO के CMD प्रदीप सिंह खरोला साहब। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 41वां संस्करण प्रारंभ हो चुका है। ये दिनांक 14 नवंबर को प्रारंभ हुआ और 27 नवंबर तक ये मेला चलेगा। इस बार इस मेले की विशेषता यह है कि बहुत बड़ी संख्या में राज्य सरकारों ने और भारत सरकार के
विभिन्न मंत्रालय और प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया है। लगभग 2500 से ज़्यादा स्टॉल की स्थापना हुई है। अभी तक 14 तारीख से 18 तारीख तक ये बिजनेस विजिटर्स के लिए था, लेकिन 19 तारीख से 27 तारीख तक इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और आम जनता के लिए शनिवार और रविवार को जो टिकट हमने रखा है वो 150 रुपये का है, और वर्किंग डेज पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को इस टिकट को हमने 80 रुपये कर दिया है। और इतना ही नहीं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं और दिव्यांगन हैं उनके लिए बिल्कुल मुफ्त एंट्री है। सवाल रहता है जनता के मन में, टिकट कहाँ से लें? टिकट खरीदने की व्यवस्था को हमने डिजिटाइज कर दिया है। जो भी यहाँ पे दर्शकगण आना चाहें वो हमारी वेबसाइट पे जाके ई पेमेंट करके टिकट को अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा प्रयत्न तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल टिकट लेके आएँ, लेकिन पेपर टिकट की व्यवस्था की गई है। जो मेट्रो स्टेशन है उनमें कुछ मेट्रो स्टेशन में पेपर टिकट की व्यवस्था भी की गई है। और जो दर्शकगण हैं वो गेट नंबर 10 और गेट नंबर 4 से प्रवेश करें। 1 लाख दर्शक रोजाना अवलोकन करेंगे, ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है, उसके किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए हमने दिल्ली पुलिस से समन्वय करके उन्होंने पर्याप्त यहाँ पे बंदोबस्त का इंतजाम किया है। इतना ही नहीं, हमारे सिक्योरिटी वाले और CISF के कुछ जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और जैसे कि आपने कहा है कि 1 लाख तक हमको आशा है कि दर्शक आएंगे, हम जो है इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली हम इसको मॉनिटर करेंगे, और जैसे ही हमें लगे कि दर्शकों की संख्या एक सीमा से ऊपर जा रही है उस समय हमें कुछ दर्शकों के आवागमन पर इसमें रोक लगानी पड़ेगी। तो ये थे ITPO के CMD साहब जो बता रहे थे, मेला घूमने आप जरूर आएँ। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला देखना चाहते हैं तो पहले ही अपना टिकट बुक कर लें। इसके अलावा 67 मेट्रो स्टेशनों से भी आप इसका टिकट ले सकते हैं। कैमरामैन किशन चंद के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं। मशहूर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को टूर्नामेंट के आगाज़ से कबल एक अवामी पार्क में शायकीन के नज़ारे के लिए रख दिया गया है। इसे देखने के लिए दोहा में मकामी और दुनिया भर से फुटबॉल के शायकीन की लंबी कतारें देखी गईं। शायकीन ने इवेंट के दौरान मशहूर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी खिंचवाईं। दुनिया की मशहूर तरीन ट्रॉफी की झलक देखने और उससे करीब आने के लिए शायकीन का जोश काबिल दीद था। और नाज़रीन, इसी के साथ ही 5:30 का खबरनामा अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।